एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये है बुधवार का वीडियो। तो बुधवार की नाइट को हम लोग हरिद्वार से जो है नोएडा पहुँचे थे। तो बस घर आते ही यहाँ पर जो है ना मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 9 बजे तो हम लोग पहुँचे ही थे घर में। और 9 बजे पहुँचने के बाद फिर जो है मैंने अपने घर के काम जो है वो शुरू किए। तो वैसे तो हम लोग बाहर से भी जो है खाना मंगवा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जो तसल्ली घर में बने हुए खाने के साथ मिलती है ना, वो बाहर के खाने के साथ नहीं मिलती है। फिर आप चाहे कितने भी 56 भोग मंगवा लो, तो बाहर का खाना भी जो है कभी कभी ही अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए जो है मैं यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो जब मैं हरिद्वार जा रही थी ना, उसी टाइम पे ये भिंडी मैं लेकर आई थी। तो मैंने ये फ्रिज में रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन आओ ना, उस टाइम पे ही फिर सब्ज़ी लेने जाने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट एक सब्ज़ी भी फ्रिज में रहेगी, तो ये होगा कि आने के बाद कुछ ना कुछ होगा घर में बनाने के लिए। तो बस जल्दी से जो है यहाँ पर मैंने भिंडी जो है फ्राई कर दी है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो हरिद्वार में तो कम से कम नाइट के समय काफ़ी ज़्यादा राहत थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी राहत नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि जब हम लोग गए थे ना, तो उसके बाद आई बहुत तेज़ आंधी। तो बैल्कनी वगैरह की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा मेन टास्क था वो था कि मैं सबके लिए डिनर बना दूं जल्दी से। और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत तैयारी और करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों को जाना है स्कूल। और काफ़ी दिन उनकी छुट्टी हो गई है, मतलब 3 दिन की छुट्टी हो गई है बच्चों की। तो अब जो है डेली स्कूल जाएंगे, एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करना है। तो बस इधर जो है ना मैंने जल्दी से आटा भी गूंद लिया था जब तक सब्जी बन रही थी। और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। तो खीरा वगैरह सब कुछ मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई नाइट में डिनर बनाने की। वरना तो अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। और खाना बनाते बनाते आ गया था मम्मी का फ़ोन। तो मम्मी और पूछने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि तुम लोग पहुंच गए हो, क्योंकि हम लोग वहीं से काफ़ी ज़्यादा लेट निकले थे। मतलब हम लोगों को 5 साढ़े 5 हो गए थे निकलते निकलते। तो इस वजह से जो है घर आते आते नोएडा आते आते हमें लेट हो गया। तो यहाँ पर जो है ना मैंने रायता भी बना दिया है, और साथ ही साथ मैं जल्दी से रोटी भी बना दूँगी। तो ये है कि हमारा डिनर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, डिनर करते करते जो है ना हम लोगों को 10:30 बज चुके थे। क्योंकि होता ही है, देखने में इजी लगता है सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, बट खाना तो पकने में अपना उतना ही टाइम लेता है। यहाँ पर जो है ना रायते में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा। तो जीरा ना मैं जब भी भूनती हूँ ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मैं उसको भून के और पीस के रख लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं पीसती हूँ, क्योंकि ना वो टेस्ट नहीं आता अगर बहुत दिन का रखा हुआ होता है जीरे का पाउडर। तो जैसे एक बार मैंने हल्का सा भूना है, तो इतना रहता है कि वो 3-4 बार के रायते के लिए हो जाए पूरा, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं। यहाँ पर जो है मैंने रोटियां भी जल्दी जल्दी बना ली है। अच्छा, थकान तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस खाना खाओ और सो जाओ। लेकिन वही है ना, अगर स्कूल की टेंशन नहीं होती तो मैं शायद सो भी जाती। लेकिन जब स्कूल की टेंशन होती है ना आपके दिमाग में, तो आप चाह के भी नहीं सो सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बच्चों की प्लेट लगा दी है, दोनों को जो है खाना दे दिया है। इन्होंने नहीं खाया था, क्योंकि इनकी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही थी, तो हम ही ने जो है खाना खाया। अब यहाँ पर जो है मैं फटाफट से बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। तो किचन वगैरह क्लीन करके ही सोऊंगी, ताकि नेक्स्ट डे के लिए जो है मेरा प्रॉब्लम ना हो मुझे। क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए फिर वही बर्तन बचते हैं, तो फिर सुबह का ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। तो थोड़ा सा रात को ही समेट के रख दो तो ठीक रहता है। तो बस इधर जल्दी से बर्तन वॉश कर लेते हैं। साथ ही साथ जो है मैंने अपना हॉब भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छा, खाना बनाने से पहले भी मैंने एक बार किचन क्लीन की थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो बिना क्लीन किए खाना नहीं बनाना चाहिए। गैस वगैरह क्लीन कर देनी चाहिए। तो किचन का मेरा काम निपट चुका है। अब मैं रूम पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी बच्चों के कपड़े भी देखने हैं कि कहाँ कहाँ बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, और नाइट में ही मैं इनमें प्रेस करके रख दूँगी। क्योंकि जब लेट सोना होगा ना, तो हो सकता है सुबह आँख थोड़ा सा लेट खुले। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, बट अभी ऐसा मेरे को लग
लग रहा है कि हो सकता है सुबह 5:30 पौने 6 के अराउंड मेरी नींद खुले तो ये काम मेरे निपटे रहेंगे, तो मैनेज करने में आसानी होगी। लेकिन अगर ये काम मैं निपटा के नहीं रखूँगी ना, तो फिर मैनेज करना थोड़ा सा मॉर्निंग में मुश्किल हो जाएगा। तो इधर बच्चों के कपड़ों में भी मैंने प्रेस कर ली है। अब लास्ट काम आता है शूज़ में पॉलिश वगैरह करना। तो ये शूज़ बाहर ही रखे हुए थे, तो इतनी मोटी इसमें भी धूल चढ़ गई थी और सुबह मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं बच्चों के शूज़ वगैरह में पॉलिश करूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने आधे से ज़्यादा काम सुबह के जो है ना निपटा के रख दिए हैं। और सुबह का नाश्ते का भी मेरा ये है कि मैं जल्दी से बच्चों के लिए जो है आलू के पराठे बना दूंगी, क्योंकि अभी घर में सिर्फ भिंडी थी और तो कुछ सब्ज़ी थी नहीं। और बाकी की एक्स्ट्रा में मतलब वैसी सब्ज़ी बनाओ ना, जैसे कुछ और आलू बड़ी वगैरह बना लो तो बच्चे ले नहीं जाएंगे। आलू के पराठे हो और ऐसी चीज़ें हो तो बच्चे फिर भी ले जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो जो मिल्क बास्केट से मेरा सामान आया है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने ना गेट पे ही एक बैग रखा हुआ है, इसको मैंने गेट पे अटकाया हुआ है। तो जो मिल्क बास्केट वाले आते हैं ना, वो इसके अंदर सामान डाल देते हैं। तो वैसे पहले वो नीचे रख के जाते थे, बट एक दिन क्या हुआ कि डॉगी आ गया और उसने जितना भी मिल्क था ना सारा ख़राब कर दिया। 2 kg मिल्क पूरा ख़राब हो गया था उस दिन। तो उसके बाद से फिर मैंने ये जो है ना ऊपर टांग के रखना शुरू कर दिया। तो मैंने मिल्क बास्केट से मिल्क मंगवाया था। साथ में ना बच्चों का याकुल्ट जो था ना वो भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने नाइट में ही मंगवा लिया था। और फ्रूट मंगवाए थे, क्योंकि सुबह मतलब फ्रूट ब्रेक के लिए बच्चे फ्रूट ले जाते हैं ना, तो फ्रूट ख़त्म हो रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, दही और पराठा रख रही हूँ वंशिका के लिए, और वेदांश के लिए सिंपल से मैंने 2 आलू के पराठे रख दिए हैं। और अब जल्दी से जो है ना इनके फ्रूट भी रख देती हूँ। तो आज जो है फ्रूट में मैंने अनार मंगाए थे। तो हुआ ये कि ये ना पता है 85 रुपीज़ के 2 अनार मुझे मिले। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अनार मिल गए हैं ना तो अच्छे ही होंगे। बट जैसे ही इनको मैंने काटा ना, इतने गंदे अनार थे। एक होता है ना मोटे दाने वाला रेड अनार, वो नहीं था ये। एक तो फिर मुझे इतना गुस्सा आया कि सुबह बच्चों के लिए फ्रूट बहुत थोड़ा थोड़ा हुआ, और ऊपर से आधे से ज़्यादा अनार ख़राब निकल गया, और इतना कॉस्टली फ्रूट। क्योंकि नाइट में ना सारा फ्रूट ख़त्म हो गए थे जितने भी थे। एक टाइमिंग होती है ना इसकी भी कि आप टाइम से मंगवा लो तो ठीक है, लेकिन मैंने ऑर्डर ही 11 साढ़े 11 के करीब किया रात को। तो फिर तब तक जो है सारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो ऑप्शन कुछ था नहीं मेरे पास। तो यहाँ पर जो है बच्चों को मैं स्कूल के लिए मतलब बस स्टॉप तक छोड़ के आ गई हूँ, बच्चे चले गए हैं। और अब घर आके जो है मैंने रख दिया है मिल्क गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो वंशिका के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया उनको फीवर आ रहा था, तो वो सो रहे थे, आज ऑफिस भी नहीं गए, वरना तो उन्हें भी ऑफिस जाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और इस बीच मैंने शिल्पी को भी कॉल किया, क्योंकि आज जो है शिल्पी की भी एनिवर्सरी है, तो मैं उसको विश कर रही थी। तो यही टाइम मिलता है जब मैं किसी से बात कर लेती हूँ, मॉर्निंग का टाइम चाय पीते पीते तो बात करती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देखती हूँ। अब जो है बारी आती है क्लीनिंग की। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि ये तो मुझे चेंज करनी ही थी। जब भी मैं कहीं से आती हूँ तो बेडशीट वगैरह तो मैं चेंज कर देती हूँ। और जिस दिन मैं जा रही थी ना, उस दिन मैं कुशन वगैरह धो के गई थी। ये कुशन्स ना काफ़ी टाइम से नहीं धुले थे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हालांकि इन पे कवर चढ़ा के रखते, बट फिर भी जो है ना कुशन गंदे हो जाते। तो अभी जब मैंने धोए ना, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। मैंने मशीन में ऐसे ही डाल दिए थे जैसे कपड़े धोते हैं, और कुशन कवर भी सारे धुले हुए थे। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ बेडशीट वगैरह चेंज करके और कुशन्स के ऊपर उनके कवर लगाने थे। और अब मैं बैल्कनी में आ गई हूँ, तो देखिए इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, आप खुद देखिए। मतलब इतना आंधी तूफान आया था कि हमारा जो गमला है ना, जिसपे सबसे बड़ा वाला पेड़ है, वो भी गिरा हुआ था नीचे। वो तो हमने नाइट में ही उठा लिया था, बट सफाई वगैरह नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने सारी बैल्कनी को वॉश कर लिया है, और इसमें मेरी थोड़ी बहुत हेल्प इन्होंने भी कराई थी, क्योंकि उस बीच ना इन्होंने मेडिसिन खाई थी, तो थोड़ा सा आराम मिल गया। फिर देख रहे थे कि धूप में मैं अकेले लगी हुई हूँ, तो फिर पानी वगैरह कल लाने का काम इनका था। और उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह की, और फिर पूरे घर में लगा ली है अच्छे से झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते भी मेरे फ़ोन ही आ रहे थे, कभी किसी के कभी किसी के। तो कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं अटेंड कर भी लेती हूँ, कभी नहीं भी मिलता तो काम करते करते ना मैं फ़ोन नहीं दे वो करती हूँ, बात नहीं करती हूँ किसी से भी। मुझे लगता है कि मैं ना पहले अपना काम निपटा लूँ। तो कुछ फ़ोन अर्जेंट होते हैं जिनमें बात करनी पड़ती है। तो इधर पूरे घर में झाड़ू हो चुका है, पूरे घर में जो है पोछा भी लग गया है। और बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और ये है दोपहर का टाइम। तो बच्चे जो है स्कूल से आ चुके हैं, आज बच्चों के पापा उनको लेने गए थे। तो मैं बस जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी। तो गैस पे देखिए खाना बन चुका है।
अरहर की दाल और चावल। लेकिन आते ही ना बच्चे खाना नहीं खाते, तो यहाँ पर बस मैं सबके लिए ग्लूकॉन डी बनाऊँगी, क्योंकि इतनी धूप से थक के आते तो ग्लूकॉन डी से थोड़ा सा बच्चों के अंदर ना एक एनर्जी सी आ जाती है। और इधर जो है जल्दी से बना देते हैं ग्लूकॉन डी, और वैसे भी ग्लूकॉन डी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ग्लूकॉन डी बनाएंगे, उसके बाद हम सबके साथ बैठ के ग्लूकॉन डी पियेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। चलिए हम लोग करते हैं अपना ग्लूकॉन डी इंजॉय, और इसके साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।